हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में जनवरी, फरवरी और मार्च के जितने भी डेज और थीम हैं वो सभी इसमें डिस्कस करेंगे और किसी डे के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो उसको भी इसमें देखेंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। आपका लिंक जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर ब्रेक टाइम क्लासेस सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जनवरी का देखते हैं। सबसे पहले 1 जनवरी को जो है ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। सभी डेज इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी थीम भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अक्सर एग्जाम में रिपीट करती है। वो आप अगर पेपर देते होंगे तो पता होगा, उसको हम ज़्यादा हाईलाइट कर देंगे। तो ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को मनाया जाता है। इसको विश्व शांति दिवस के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो यहाँ पे दिवस है राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस, टीचर्स डे जो होता है। टीचर्स डे नहीं है, शिक्षिका मतलब जो लेडीज़ टीचर होती हैं उनके लिए जो दिवस मनाया जाता है 3 जनवरी को मनाया जाता है। 3 जनवरी क्या है? तो ये सावित्री भाई फुले का जन्मदिन है। सावित्री भाई फुले जिन्होंने पहली बार लेडीज़ टीचर के रूप में काम किया था और ये ज्योतिबा फुले की वाइफ थी। ज्योतिबा फुले जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और इनकी पुस्तक काफ़ी पूछी जाती है, गुलामगिरी। ज्योतिबा फुले की पुस्तक है और सावित्री बाई फुले के जन्मदिन के दिन राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस मनाया जाता है। अगला जो यहाँ पर है विश्व ब्रेल दिवस, ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस इंपॉर्टेंट है, ये लुइस ब्रेल के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है, जिन्होंने इस लिपि की शुरुआत की थी। जो कि देखने में असमर्थ लोग होते हैं उनके लिए लिपि होती है, ब्रेल लिपि। आगे इसका 2023 में थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है थीम इसका, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेल। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेल जो है विश्व ब्रेल दिवस 2023 की थीम है, 4 जनवरी की। नेक्स्ट यहाँ पे है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। युद्ध के दौरान जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं उनके लिए दिवस मनाया जाता है 6 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, यहाँ पे राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात नहीं की जा रही है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और पहली बार कब मनाया गया था? 2006 में। पहली बार 2006 में मनाया गया था। 2023 की इसकी थीम क्या है? तो हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी को बढ़ावा देने की यहाँ पर बात करी जा रही है। आर्टिफिशियल एआई तक की यहाँ पे बढ़ाने की बात की जा रही है। और इस बार जो 12th नंबर का विश्व हिंदी कॉन्फ्रेंस था 2023 में, वो कहाँ पे अरेंज हुआ था? तो फिजी में ये हुआ था। 15 से 17 फरवरी के बीच में फिजी में था विश्व हिंदी कॉन्फ्रेंस इस बार। और ये कौन से नंबर का था? 12वें नंबर का। पहला कब हुआ था? तो पहला हुआ था 10 जनवरी को 1975 में। उसी दिन से ये विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसी दिन के उपलक्ष्य में 2006 से मनाया जा रहा है, लेकिन इसी दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 10 जनवरी 1975 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी विश्व हिंदी की। और ये कहाँ पे हुई थी? तो नागपुर में हुई थी, इंडिया में। इस बार का थीम था हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, और ये जो हिंदी कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई, ये भारत की कौन सी मिनिस्ट्री करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। यहाँ पे कल्चर मिनिस्ट्री वगैरह दे दिया जाता है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 11 जनवरी को मनाया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ। अगला जो दिवस है राष्ट्रीय युवा दिवस, इंपॉर्टेंट डे है ये राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। और इनका एक भाषण फेमस है, शिकागो वाला विश्व धर्म सम्मेलन में जब गए थे, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। तो ये कब दिया था इन्होंने भाषण? 1893 में, 1893 में। इनकी पुस्तकें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनका पुस्तक का नाम है राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। यही पुस्तकें हमेशा पूछी जाती हैं, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय थल सेना दिवस किस दिन मनाया गया? तो 15 जनवरी को मनाया गया थल सेना दिवस। और 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना की कमान KM करियप्पा ने पहली बार संभाली थी। इसी दिन से मतलब इसी दिन के उपलक्ष्य में ये 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय थल सेना दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस ये कब मनाया गया? तो 16 जनवरी को मनाया गया और पिछले साल से ही इसको मनाने की शुरुआत की गई है, 2022 से। कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि हाल में शुरू हुआ है और ये मोदी जी की स्कीम से रिलेटेड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार एक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक भी मनाया गया है। ये कब मनाया गया है इनोवेशन वीक? तो ये 10 से लेकर 16 जनवरी के बीच में, 10 से 16 जनवरी के बीच में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक मनाया गया। स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 16 जनवरी को 2016 से हुई थी। 16 जनवरी 2016 से स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई, उसी दिन ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे 18वां NDRF डे कब मनाया गया? तो इस 19 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के ये दिवस है उसका। तो 19 जब ये स्थापना हुई थी उसी डे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, 19 जनवरी को। और ये 18वां था NDRF डे।
एनडीआरएफ डे 18वां था। एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? तो 19 जनवरी 2006 में हुई थी। 19 जनवरी 2006 को ये स्थापना हुई थी। किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। ये अधिनियम काफ़ी पूछा जा चुका है पहले, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो अधिनियम आया था, कब आया था? 2005 में। और इसी के उपलक्ष्य में एनडीआरएफ की स्थापना की गई थी, इस फोर्स की स्थापना की गई थी 19 जनवरी 2006 को। अगला है यहाँ पर मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने अपना 51 नंबर का स्थापना दिवस मनाया। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना 51वां जो है स्थापना दिवस मनाया। और ये कब मनाया? 21 जनवरी को मनाया। 2021 से ही इसको मनाने की शुरुआत की गई है। 21 जनवरी को मनाया गया इन तीनों राज्यों का स्थापना दिवस। और तीनों राज्य कब गठित हुए थे? तो उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत 1972 में इनका गठन हुआ था। तो अरेंज करने को कई स्टेट जब दे दिया जाता है एग्जाम में, तो उसमें ये भी रहता है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा कब बने थे तीनों? तो 1972 में बने थे मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। अगला है यहाँ पर पराक्रम दिवस, जो कि 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये कौन सी जयंती थी? तो उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाते हैं। तो 126 नंबर की ये जयंती थी। इनका जन्म हुआ था कटक, उड़ीसा में 1897 में। 1897 में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 जनवरी को मनाया जाता है। 2008 से इसको मनाने की शुरुआत की गई थी 24 जनवरी को। और इसी दिन जो हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी जी, ये पहली बार इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। तो इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को। 2008 से इसकी शुरुआत हुई है। अगली यहाँ पे है अगला जो यूपी दिवस, 24 जनवरी को मनाया जाता है यूपी दिवस। 2023 की इसकी थीम क्या थी? निवेश और रोजगार। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के सभी एग्जाम के लिए, निवेश और रोजगार। और जो इसकी घोषणा की गई थी ये दिवस मनाने की, वो 2017 में की गई थी। 2017 में घोषणा की गई थी कि हमारे हर साल जो है यूपी दिवस सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इसी दिन 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना था। और हर साल हम मनाते हैं इसको। पहली बार जब मनाया गया था तो 2018 में इसको मनाया गया था। अगला है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का 53 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया, 53वां। और ये जो है 25 जनवरी को मनाया गया। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। और ये हिमाचल प्रदेश बना कब था? तो 1971 में, 1971 में। और ये कौन सा राज्य बना था, कौन से नंबर का? तो 18वां राज्य बना था। अभी जो हमने तीनों राज्य देखे थे वो कब बने थे? 1972 में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये कब मनाया गया? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इसको मनाने की शुरुआत कब से हुई है? 2011 से। 13वां ये मनाया गया, 2011 से शुरुआत हुई। 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। और इसी दिन जो है चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। उसी के उपलक्ष्य में मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। फिर इस बार की थीम क्या थी 2023 की? तो नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ये सब थीम जो है मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखी है कि कभी कभी जो है इंग्लिश वाला ही हिंदी में देवनागरी में लिख देते हैं अगर थीम रहती है तो। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। अब है इस बार 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, 74 नंबर का, 26 जनवरी 2023 को। और इसमें झांकियों के बारे में पूछा जा सकता है कि गणतंत्र दिवस जो झांकी लगी, पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड की झांकी को, जिन्होंने अपना जो थीम रखा था वो मानस खंड के आधार पर रखा था। और जिम कॉर्बेट अपना जो नेशनल पार्क है उसको भी इसमें मतलब दिखाया था। फिर आता है महाराष्ट्र का, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र की झांकी थी, जिसका थीम था राष्ट्रीय अमृत दिवस, जो 75 साल हमारी आज़ादी को हो गए। इसके अलावा नारी शक्ति भी इसकी थीम थी, तो 2 उस पर आधारित थी महाराष्ट्र की झांकी। फिर आती है तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश की झांकी, जिसका जो थीम था वो था दीपोत्सव। अगला है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ये किस दिन मनाया गया? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है सीमा शुल्क दिवस, मतलब हमारे गणतंत्र दिवस के ही दिन। और विश्व सीमा शुल्क संगठन का प्रथम सत्र इसी दिन हुआ था, इसलिए इसको इसी दिन मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, याद रखिएगा, सीमा शुल्क दिवस। और इसी दिन जो है जो विश्व सीमा शुल्क संगठन है उसका पहली कॉन्फ्रेंस उसकी आयोजित की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है विश्व सीमा शुल्क संगठन का? तो ब्रुसेल्स में है। ये जो विश्व सीमा शुल्क संगठन है इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। और अगले साल 53 में ये पहला सत्र आयोजित किया गया था, उसी उपलक्ष्य में इसको मनाते हैं। अगला है यहाँ पर इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। ये किस दिन होता है? तो ये 27 जनवरी के दिन मनाया जाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा यहूदी जो नरसंहार हुए थे उनको याद करने के लिए इसको मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो यहूदियों का नरसंहार हुआ था, इसको होलोकॉस्ट डे के रूप में मनाते हैं 27 जनवरी को। नेक्स्ट है डेटा प्राइवेसी डे। ये किस दिन मनाया जाता है? तो 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है। और 2023 में इसकी थीम क्या है? तो अब ये दिवस जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, प्राइवेसी सब लोग चाहते हैं। तो ये जो थीम है थिंक प्राइवेसी फर्स्ट, थिंक प्राइवेसी फर्स्ट जो है 2023 की थीम है। 28 जनवरी को मनाया जाता है प्राइवेसी डे।
आगे है वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ डे। वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ डे ये किस दिन मनाया जाता है? ये 30 जनवरी को मनाया जाता है, 30 जनवरी को। और कब से मनाया जा रहा है? 2021 से ही। और पहले ही पूछा भी जा चुका है जो नेग्लेक्टेड डिजीज़ होती हैं, तो ये 30 जनवरी को मनाते हैं। और कब से मनाया जा रहा है? 2021 से। अब है शहीद दिवस, जो कि 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो 2 शहीद दिवस होते हैं, ज़्यादा ये वाला मतलब इसको तो माना जाता था पहले, लेकिन आजकल लोग जो है इसको ज़्यादा मानते हैं 23 मार्च वाले को, जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। शहीद दिवस जो 30 जनवरी को मनाया जाता है, इसी दिन गांधी जी की हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे जी के द्वारा। मतलब जी क्या लगाएंगे, लेकिन अब क्या कंट्रोवर्सी, इसमें सब लोग कहेंगे जी क्यों लगा दिया। अच्छा, शहीद दिवस ये 23 मार्च को मनाया जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इस दिन फांसी दी गई थी। करेंगे राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस। ये गांधी जी की जिस दिन हत्या की गई थी, जिस दिन मृत्यु हुई थी गांधी जी की 30 जनवरी को, उसी दिन राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर नेशनल कुष्ठ रोग लेप्रेसी डे की बात की जा रही है। जो विश्व कुष्ठ रोग दिवस होता है वो मनाया जाता है जनवरी के अंतिम रविवार को। जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। और इस बार जो ये 2023 में पड़ा है, ये 29 जनवरी को पड़ा है। तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस इस बार 29 जनवरी को था और राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी को था। अगला यहाँ पे बात करेंगे फरवरी की। जितने यहाँ पे थीम इंपॉर्टेंट होंगी उतने ही थीम डिस्कस करेंगे, उससे ज़्यादा मतलब पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे भी नहीं है। फरवरी की बात करें तो 47वें नंबर का कोस्ट गार्ड स्थापना दिवस ये 1 फरवरी को मनाया गया। कौन से नंबर का था? 47 नंबर का। कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1977 में। और कोस्ट गार्ड एकेडमी कहाँ है? मैंगलोर में। कोस्ट गार्ड एकेडमी मैंगलोर में है। अगला यहाँ पे है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है आर्द्र भूमि वाला, वेटलैंड्स वाला। 2 फरवरी को मनाया जाता है ये। और इसी दिन 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था, जो कि रामसर शहर में हुआ था, ईरान में। और जो अगर वर्तमान में बात की जाए तो हमारे भारत में 75 रामसर साइट है। 75 रामसर साइट है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 14 रामसर साइट, और यूपी में है सेकंड नंबर पर 10 रामसर साइट। 2023 की आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या थी? तो वेटलैंड रेस्टोरेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। 2021 से ही इसको मनाने की शुरुआत की गई है। हर साल 4 फरवरी को मनाया जाएगा। विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस। और ये कब से मनाया जा रहा है? सन 2000 से। सन 2000 से मनाया जा रहा है विश्व कैंसर दिवस। इसकी थीम क्या है? तो थीम है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप विश्व कैंसर दिवस की थीम है। और एक अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस भी होता है बच्चों के लिए, उनको जागरूकता फैलाने के लिए कैंसर के बारे में। तो ये होता है 15 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, बच्चों वाला जो है वो 15 फरवरी को। अगला यहाँ पर विश्व दलहन दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस, और 2016 से मनाया जा रहा है। 2016 से मनाया जा रहा है विश्व दलहन दिवस पल्सेस के लिए। फिर 2023 की इसकी थीम क्या है? तो पल्सेस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। पल्सेस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर इस बार की थीम है दलहन दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया? तो ये 11 फरवरी को मनाया जाता है। महिला वैज्ञानिक दिवस 11 फरवरी को। और विश्व यूनानी दिवस, जो यूनानी मेडिसिन होती हैं उनके लिए, विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी? यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। अगला है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, प्रोडक्टिविटी डे। ये 12 फरवरी को मनाया जाता है, प्रोडक्टिविटी डे। और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो उत्पादकता परिषद की 1958 में स्थापना हुई थी, 1958। अगला है राष्ट्रीय महिला दिवस। यहाँ पे नेशनल जो वुमेंस डे होता है उसकी बात की जा रही है, इंटरनेशनल वाले की नहीं। तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। सरोजनी नायडू जी का इस दिन जन्मदिन होता है, जो हमारे उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। और विश्व महिला दिवस 8 फरवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर विश्व रेडियो दिवस, जो कि 13 फरवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट रहती है हमेशा इसकी थीम। 13 फरवरी को मनाया जाता है। पहली बार जो इसको मनाने की शुरुआत की गई थी वो 2011 में की गई थी। और इसको जो मनाने के लिए जिसने प्रस्ताव रखा था वो स्पेन ने रखा था। कभी कभी स्टेटमेंट बन जाता है। स्पेन के प्रस्ताव पे ये विश्व रेडियो दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी 13 फरवरी को। 2011 से मनाया जा रहा है। इस बार इसकी थीम क्या है? रेडियो एंड पीस। रेडियो एंड पीस। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया गया 20 फरवरी को। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया गया। किस संविधान संशोधन से पूर्ण राज्य बने थे? तो 55वें संविधान संशोधन से 1987 में ये पूर्ण राज्य बने थे। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम कब पूर्ण राज्य बने? 1987 में। आगे है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। 2009 से मनाया जा रहा है सोशल जस्टिस डे। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये 21 फरवरी को मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंपॉर्टेंट है, सन 2000 से ये मनाया जा रहा है। और इसको मनाने की पहल किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बांग्लादेश ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की जो पहल है वो बांग्लादेश के द्वारा की गई थी। 21 फरवरी को मनाते हैं। फिर आगे है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है ये 24 फरवरी को मनाया जाता है। 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क नमक अधिनियम लागू हुआ था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम किस दिन लागू हुआ था, 24 फरवरी 1944 को। इसी दिन सेंट्रल एक्साइज डे मतलब केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2017 से इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम अब हो गया है, पहले इसका नाम था केंद्रीय उत्पाद शुल्क नमक अधिनियम। 2017 से इसका नाम जो हो गया वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम ये नाम कब रखा गया, ये 2017 में इसका नाम रखा गया था। और 21 दिन मनाया जाता है डे, तो 24 फरवरी को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसकी थीम ही इंपॉर्टेंट है। 27 जनवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है और ये 2020 से मनाया जा रहा है। हाल ही में मनाने की इसको शुरुआत हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है 27 जनवरी को प्रोटीन डे। थीम इस बार की क्या थी, ईजी एक्सेस टू प्रोटीन फॉर ऑल। ईजी एक्सेस टू प्रोटीन फॉर ऑल 2023 की थीम थी 27 फरवरी प्रोटीन दिवस की। फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और ये कब से मनाया जा रहा है, 1987 से मनाया जा रहा है। 1987 से इसको मनाया जा रहा है। और किस दिवस के उपलक्ष्य पे मनाया जाता है, इसी दिन सीवी रमन जी के द्वारा 28 फरवरी 1928 में रमन प्रभाव की खोज की गई थी। जो लाइट की स्कैटरिंग होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने में जो विचलित हो जाती हैं किरणें, वो वही जो है उसको रमन प्रभाव कहते हैं। 28 फरवरी 1928 से मतलब इन्होंने ये खोज की थी रमन प्रभाव की। इस बार इसकी थीम क्या थी, तो ग्लोबल साइंस टू ग्लोबल वेलबींग। ग्लोबल साइंस टू ग्लोबल वेलबींग इस बार साइंस डे की थीम थी। और इनको जो सीवी रमन जी हैं इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, कब मिला था, 1930 में। ये स्टेटमेंट बन जाता है, सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ 1930 में मिला था। खोज कब की थी इन्होंने, 1928 में। अगला है यहाँ पर मार्च के दिवस और जो जितने भी थीम है। पहला है यहाँ पर शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ये 1 मार्च को मनाया गया, पहली बार 2014 में मनाया गया था। इस बार इसकी थीम क्या थी, सेव लाइफ्स डिस्क्रिमिनलाइज, यही इसकी थीम थी। और ये जो है ज़्यादातर एड्स और HIV को फोकस करता है, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है उसके लिए ये दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को। अगला है यहाँ पर विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, ये 1 मार्च को मनाया गया। नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस दोनों एक ही दिन है, दोनों नागरिकों से ही संबंधित है, 1 मार्च को मनाया गया। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया। इस बार इसकी थीम क्या थी 2023 की, तो पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इस बार थीम थी 3 मार्च की, विश्व वन्य जीव दिवस की। फिर आता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ये 4 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इसकी थीम क्या थी 2023 की, आवर एम जीरो हार्म। आवर एम जीरो हार्म राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम थी। फिर है जन औषधि दिवस, 7 मार्च को मनाया गया। 2019 से मनाया जा रहा है जन औषधि दिवस। 2023 की इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि मोदी जी के द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई है। जन औषधि दिवस की 7 मार्च को मनाया जाता है, 2019 से मनाया जा रहा है। अगला है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को मनाया गया। 2023 की थीम क्या थी, डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम थी। नेक्स्ट है यहाँ पर नो स्मोकिंग डे, ये 8 मार्च को मनाया गया, नो स्मोकिंग डे। और ये कब मनाया, इस बार 8 मार्च को मनाया गया, वैसे ही मनाया जाता है मार्च के दूसरे बुधवार को, तो इस बार 8 मार्च को पड़ा है, महिला दिवस के दिन ये पड़ा है। 2023 की इसकी थीम क्या थी, तो स्टॉपिंग स्मोकिंग इम्प्रूव्स योर ब्रेन हेल्थ। स्टॉपिंग स्मोकिंग इम्प्रूव्स योर ब्रेन हेल्थ इस बार की थीम थी नो स्मोकिंग डे की। अगला है CISF स्थापना दिवस, कब मनाया गया, तो ये 10 मार्च को मनाया जाता है CISF का स्थापना दिवस। और CISF की स्थापना कब हुई थी, 1969 में, 1969 में। महिला न्यायाधीशों के लिए जो दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 10 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या थी, वुमेन इन जस्टिस, वुमेन फॉर जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय जो महिलाएं होती हैं, महिला न्यायाधीश, उनके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष होता है 10 मार्च को मनाया जाता है। थीम इसकी इंपॉर्टेंट है, वुमेन इन जस्टिस, वुमेन फॉर जस्टिस। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, ये 14 मार्च को मनाया गया। इस बार 2023 की थीम क्या थी, राइट्स ऑफ रिवर्स। राइट्स ऑफ रिवर इस बार की थीम थी इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स की। 14 मार्च को ये मनाया जाता है रिवर्स वाला डे। थीम क्या है, राइट्स ऑफ रिवर्स। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे, ये किस दिन मनाया गया, तो 14 मार्च को मनाया जाता है हर साल इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे।
और ये पाई डे के रूप में भी जाना जाता है। पाई डे, पाई की वैल्यू क्या होती है तो 3.14, इसीलिए ये 14 मार्च को मनाया जाता है। 14 ये हो गया, मार्च जो है तीसरा महीना है, 14 मार्च को मनाया जाता है। 2023 की इसकी थीम क्या है? मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन 14 मार्च वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे की थीम है। आगे बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ये किस दिन मनाते हैं तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। और पहली बार कब मनाया गया था? 1983 में। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट डे है ये। पहली बार मनाया गया था 1983 में। इसकी थीम क्या है तो एम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। नेक्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ये किस दिन मनाया जाता है तो 16 मार्च को मनाया जाता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। और इसी दिन जो है पहली बार पोलियो की खुराक पिलाई गई थी 1995 में। 16 मार्च 1995 को पोलियो की पहली जो ओरल डोज है वो खिलाई गई थी। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। आगे बात करेंगे ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। ये कब मनाया जाता है? 18 मार्च को रिसाइकलिंग डे। और इस बार इसकी थीम क्या थी? क्रिएटिव इनोवेशन, क्रिएटिव इनोवेशन। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जो है ये 20 मार्च को मनाया गया। इस बार इसकी थीम क्या थी? बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे कब मनाया गया? 20 मार्च को। इसी दिन गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। गौरैया जब छोटी छोटी आती है तो उसको देख के खुशी होती है, तो इसी दिन जो है प्रसन्नता दिवस भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है। थीम क्या है प्रसन्नता दिवस की? बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। फिर है विश्व गौरैया दिवस, स्पैरो डे जो होता है 20 मार्च को मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बार 2010 में मनाया गया था स्पैरो डे। स्पैरो जो छोटी छोटी चिड़िया होती हैं। थीम क्या है 2023 की? आई लव स्पैरो, आई लव स्पैरो। आगे बात करेंगे वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे जो है ये भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है। थीम क्या है? बी प्राउड ऑफ योर माउथ, बी प्राउड ऑफ योर माउथ। इतना इंपॉर्टेंट डे नहीं है ये। फिर आता है विश्व वानिकी दिवस। ये 21 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 2023 की थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड हेल्थ, फॉरेस्ट एंड हेल्थ जो है विश्व वानिकी दिवस, जो फॉरेस्ट वाला डे होता है उसकी थीम है 21 मार्च की। आगे बात करेंगे विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, 21 मार्च को मनाया जाता है, डाउन सिंड्रोम दिवस। फिर आता है विश्व जल दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, पहली बार 1993 में मनाया गया था। विश्व जल दिवस जो है वर्ल्ड वाटर डे 93 में पहली बार मनाया गया था। इस बार इसके 50 साल पूरे हो गए, इस बार जो है इसके 50 साल पूरे हो गए हैं। 2023 की इसकी थीम क्या है? एक्सीलरेटिंग चेंज। इसमें जो है सभी स्टेटमेंट बन सकते हैं क्योंकि 50 साल इसके हो गए, 93 से शुरुआत हुई थी, 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है तो एक्सीलरेटिंग चेंज, परिवर्तन में तेजी, मतलब हिंदी में लिखा रहेगा तो परिवर्तन में तेजी। और इसके तहत एक अभियान के तहत इसको मनाया गया था इस बार, बी द चेंज अभियान के तहत। किस अभियान के तहत? बी द चेंज अभियान के तहत। आगे बात करेंगे विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 23 मार्च को मनाया जाता है, मौसम विज्ञान दिवस। इस बार इसकी थीम क्या थी? द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन। द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट, वाटर अक्रॉस जनरेशन। इस बार इसकी थीम थी विश्व मौसम विज्ञान दिवस की। फिर आता है यहाँ पर शहीद दिवस। शहीद दिवस 23 मार्च को मनाते हैं और इसी दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी 1931 में। 1931 में इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च को। एक और शहीद दिवस हमने देखा था 30 जनवरी वाला, जिस दिन गांधी जी की हत्या की गई थी। इसकी नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व तपेदिक दिवस, ये 24 मार्च को मनाया जाता है, विश्व तपेदिक दिवस, मतलब ट्यूबरकुलोसिस वाला डे। और इसकी इस बार थीम क्या थी? इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये डे भी इंपॉर्टेंट है, थीम भी इंपॉर्टेंट है। थीम है येस वी कैन एंड टीबी, येस वी कैन एंड टीबी, इस बार की थीम है 24 मार्च की। फिर है 1882 में, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। 1882 में रॉबर्ट कोच ने जो इसका बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी 1882 में। कब मनाया जाता है दिवस तपेदिक दिवस? ये मनाया जाता है 24 मार्च को। तो ये अभी तक के आज तक की डेट के जितने भी डेज और थीम थे वो सभी हमने कवर कर लिए हैं। वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपीपीसीएस या आरओ कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं, जिसमें आपको एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज और जो भी हैंड रिटन नोट्स वगैरह होते हैं सब आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम फ्री वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।